नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आज की सबसे बड़ी खबर, थोड़ी देर के लिए बाजार भूल जाइए कि गिरावट हो रही है, पोर्टफोलियो डाउन है। आई थिंक आज जो आपने मॉर्निंग में हेडलाइन पढ़ी होगी अपने टीवी चैनल्स पे, अपने फोन पे, कहीं भी, वो एक ही होगी, ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन को देखने के सुनने के बाद आपके शरीर में गूज बम्प आ गए होंगे डेफिनेटली, और आप बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। इनफैक्ट मेरी तो स्क्रीन पे अगर कोई वीडियो आ रही है ना जहां पे लिखा आ रहा है धर्म बताने जा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही है। बट जो भी है, भारतीय बाजार थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, पोर्टफोलियो थोड़ी सी नीचे है, लेकिन आपको हमें आज बहुत प्राउड फील हो रहा है अपनी आर्मी पे, अपनी इंडियन आर्मी पे। और आई थिंक इससे ये हमें चाहिए था, ये एक जवाब है, करारा जवाब है जो भी आतंकी संगठन है। और ये एक और क्लियरिटी दे रहा है हमारा देश की भाई साहब ये सब सहन नहीं करेंगे, और ये होना चाहिए। डेफिनेटली हो सकता है अब थोड़ी चीजें बिगड़े, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो कह रहे हैं कि इस पे जवाब दिया जाएगा और व्हाटएवर जो भी है। तो एक चीज पाकिस्तान को अच्छे से पता है, अंदर ही अंदर वो दिखा कुछ भी रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदर से पता है कि भाई साहब अगर जवाब दिया तो फिर और काउंटर अटैक अगर आया तो वो शायद झेल भी ना पाए। ठीक है, ये शायद ट्रेलर ही रह जाएगा। पहले मैं थोड़ी सी बाजार की अपडेट दे देता हूं, फिर ऑपरेशन सिंदूर पे वापस से आएंगे और इसको डिटेल में मैं आप सभी के साथ अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे कवर करूंगा। दोस्तों, शॉर्ट में सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा, 9 ठिकानों पे हमला किया गया है, 9 ठिकानों पर जवाब दिया गया है पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को। और इसमें 9 में से करीब 5 जो है पीओके में और 4 जो है वो मेन पाकिस्तान के अंदर है। और आप सभी ने देखा भी होगा, काफी सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां पे वो जो एक कहीं ना कहीं मिसाइल गिर रही है, जहां लिखा आ रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि आज सूरज 2 बजे कैसे निकल गया। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। बट इस बीच में भारतीय बाजार थोड़ा सा पैनिक, थोड़ा सा दर्द दे रहा है इन्वेस्टर्स को, स्पेशली पोर्टफोलियो नीचे है। देखो, पोर्टफोलियो तो आपकी कभी भी गिर जाएगी, राइट? पहले भी गिरी थी थोड़े दिन पहले, तब तो कोई अटैक नहीं हुआ था। तो आज आप पोर्टफोलियो की टेंशन मत लो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं दिमाग में एक थॉट आ रहा होगा कि शायद ये एस्केलेट हो सकती है इंडिया पाकिस्तान की जंग, और इसकी वजह से शेयर बाजार टूट सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर शेयर बाजार 3% टूटा तो ये 6% बढ़ेगा, और अगर 5% टूटा तो 10% बढ़ेगा। और ये टाइमिंग आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब गिर रहा होगा तो सबसे खराब सिचुएशन दिख रही होगी और वहीं से यू टर्न मार देगा और आपको पता नहीं चलेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप तो टाइमिंग कर लोगे, तो थोड़ा पीछे चले जाओ। जब 21,700 जिस दिन लगाया था मार्केट ने, क्या उस दिन आप खरीद पाए? अगले दिन ही मार्केट ऊपर चला गया था, नहीं खरीद पाए। और इस बार भी सेम यही चीज होगी। इंडिया पाकिस्तान की अगर जंग बढ़ती है तो बाजार थोड़ा बहुत गिर सकता है, ज्यादा नहीं गिरेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, थोड़ा बहुत गिर सकता है, और थोड़ा बहुत गिरेगा, बढ़ेगा ज्यादा। उस बीच में आप आज भले ही बेच दोगे, नीचे देखोगे, कहोगे ठीक रहा, बेच दिया, लेकिन फिर वो ऊपर आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यहां पे अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग एस्केलेट होते हुए दिख रही है, तो कल भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की तरफ से एफटीए भी साइन हो गया है दोस्तों, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब आयात निर्यात पे कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी आपस में, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है भाई साहब। जहां पे दुनिया भर में टैरिफ के मामले चल रहे हैं, देश हमारा एक ऐसी डील कर रहा है जहां पे टैरिफ छोड़ो, ड्यूटी भी नहीं देनी है भाई साहब। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे बहुत फायदा भी होगा, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको दिख भी रहा है। अब थोड़ा बाजार के ऊपर आ जाते हैं। मैंने कल भी कहा था आपके साथ दिन के दौरान कि ये जो 24,400 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 100 पॉइंट की जगह खोल रहा है, वो किसी भी रीजन से आ जाए, देखो आ गई नीचे। अदरवाइज ये जो मामला हुआ है, इस पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाजार बहुत शार्प रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन क्या किया? नहीं किया। अवॉइड कर रहा है बाजार इस चीज को। मेरे को भी वही लग रहा है कि ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब, थोड़ा मैटर बढ़ेगा तो फाइनल सपोर्ट जो हमारा 23,800 का है वो टेस्ट हो सकता है। और जब तक उसके ऊपर, तब तक मुझे नहीं लगता निवेशकों को परेशान होना चाहिए, और उसके नीचे निकलेंगे तो वो पैनिक सिचुएशन बनेगी, जहां तक मुझे लगता है। और पैनिक में मेरा कभी ये नहीं मानना रहा कि बेचना चाहिए। तो इस समय आपको थोड़ा धैर्य से और सूझबूझ से काम करना होगा, जल्दबाजी में ज्यादा फैसले मत लीजिएगा।
यही कहना चाहूंगा। अब थोड़ी सी अपडेट निफ्टी की। निफ्टी 24,300 पे ट्रेड कर रहा है। डेटा के बारे में बात करें तो 24,400 पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो रही है। पुट राइटर्स जो है वो थोड़े से ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं, कॉल राइटर्स थोड़े से और ज्यादा एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। तो 24,400 24,500 ऊपर में नहीं ब्रेक होगा कल तक, शायद थर्सडे तक, एक्सपायरी जब तक नहीं हो जाती है। नीचे में 24,250 का एक और सपोर्ट बच रहा है जो 50 पॉइंट नीचे, और वो ब्रेक होने के चांसेस पूरे पूरे मुझे दिख रहे हैं, जिसके बाद बाजार और डीप जा सकता है 24,100 और 24,50 तक। तो ये आपके लिए होगी टोटल डिटेल्स। अब आ जाते हैं थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर पे। जो मिड कैप थोड़ा हरे निशान में था वो लाल में फिसल चुका है। स्मॉल कैप 0.4% डाउन हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी 1/3% नीचे हो चुके हैं, और बैंक निफ्टी किसी वक्त लाल निशान में फिसलने को तैयार है। तो मार्केट तो थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, बट थोड़ी बहुत ही है। आगे बात करें तो मार्केट में पॉइंट टर्म्स में, इंडेक्स टर्म्स में कम प्रॉब्लम है, स्टॉक टर्म्स में ज्यादा प्रॉब्लम है। 545 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1670 शेयर्स नेगेटिव हो गए हैं। सेक्टर स्पेसिफिक मीडिया मिड कैप सिलेक्ट, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 3 सेक्टर हरे निशान में है, बाकी सब लाल है। मीडिया, रियलिटी, फार्मा में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर डेटा की बात करें कल FIDIs के, तो FIIs कैश मार्केट में 3794 करोड़ की बाइंग करके गई हैं। DIs कैश मार्केट में अराउंड 1400 करोड़ की सेलिंग। FIIs फ्यूचर्स में करीब 1312 करोड़ की बाइंग करके गई हैं। और ये जो फ्यूचर्स में बाइंग करी है, ये स्टॉक्स में करी है, इंडेक्स में करी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। स्टॉक फ्यूचर में 760 करोड़ की बाइंग है, और इंडेक्स फ्यूचर में 552 करोड़ की बाइंग है। तो बाइंग तो दोनों तरफ है, लेकिन उसके बावजूद बाजार नीचे जा रहा है। आप कहोगे ऐसा कैसे? क्योंकि ऑप्शंस में करीब 21,877 करोड़ की बाइंग हुई है, और ये दर्शा रहा है कि पुट बाइंग हुई है, और पुट बाइंग हुई है तो फिर बाजार ज्यादा टूट सकता है। क्योंकि अगर कॉल सेल होती तो बाजार कम गिरेगा, ठीक है, रेंज में रहेगा। लेकिन बाइंग हुई है ऑप्शंस में, दैट मींस बाजार ज्यादा बड़ा मूव देगा, और बाजार नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ बड़ा मूव दे सकता है, ऐसे संकेत आ रहे हैं। तो बस यहीं पे मेरे को लगता है डेटा आपके लिए इतना ही काफी है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक। आज टेक्सटाइल स्टॉक्स में तेजी दिख रही है, और कल मैंने कहा भी था FTA से टेक्सटाइल लेदर वाले स्टॉक्स को थोड़ा प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। वो एक मनी कंट्रोल ने रिपोर्ट भी निकाली थी। वेल्सपन लिविंग 10% ऊपर है। KPR मिल्स में 6.5% की तेजी है। BSE का स्टॉक आपके लिए 6% ऊपर है अपने दमदार नंबर्स के बाद, और वर्धमान टेक्सटाइल भी 5.5% ऊपर है। पेटीएम के नंबर मैंने क्लियरली बोला था बहुत दमदार हैं, आपको देखने से लग रहे हैं खराब है, लेकिन एक्सेप्शनल हटाओगे तो दमदार हैं। 6% शेयर ऊपर है। स्विगी, JBM ऑटो, चंबल फर्टिलाइजर, BBTC, सन टीवी में गिरावट देखने को मिल रही है 4.5 से 4% के करीब की। दोस्तों डिफेंस स्टॉक्स में आज तेजी बननी चाहिए थी, लेकिन उतनी खास तेजी दिख नहीं रही है अभी तक, बट फ्लैट टू पॉजिटिव टू फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर ये जंग एस्केलेट होती है तो ये डिफेंस स्टॉक्स रैली करते हुए दिखेंगे। वहीं जो एविएशन स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ा सा ट्रैवल टूरिज्म वाले स्टॉक्स में, क्योंकि ये सब चीज़ों पे थोड़ा डेंट पड़ता है जब इस तरीके की चीज़ें डेवलप होती हैं। फायदा किसे होगा? डिफेंस वाले स्टॉक्स को, बस इससे ज़्यादा किसी को कुछ फायदा नहीं होगा। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।